नमस्ते मेरे प्यारे बुजुर्ग साथियों, मैं हूं डॉक्टर अनिल शर्मा और पिछले कई दशकों से मैंने अपनी जिंदगी आप जैसे वरिष्ठ भाइयों और बहनों के गुर्दों की सेहत और सुरक्षा को समर्पित की है। आज मैं एक ऐसी चुपके से आने वाली बीमारी के बारे में बात करने आया हूं जो बिना किसी खास दर्द या चेतावनी के आपके शरीर के इस सबसे महत्वपूर्ण फिल्टर को धीरे धीरे खोखला कर देती है। अगर आपकी उम्र 50, 60 या 70 साल के पार है और आपको लगता है कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, सिर्फ थोड़ी सी कमजोरी या थकान है जो उम्र का सामान्य हिस्सा है, तो मैं आपसे एक बहुत जरूरी सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं कि आपके गुर्दे अभी भी सही तरीके से काम कर रहे हैं या वो धीरे धीरे अपना काम करना बंद कर रहे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि गुर्दे की बीमारी एक साइलेंट किलर है जो तब तक कोई स्पष्ट संकेत नहीं देती जब तक कि 60 से 70% नुकसान न हो चुका हो, और उसके बाद जो स्थिति बनती है वो न सिर्फ आपकी सेहत के लिए बल्कि आपकी पूरी जिंदगी की गुणवत्ता के लिए एक भयानक दुस्वप्न बन जाती है। मुझे याद है 64 साल के श्री मोहनलाल जी, जो एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर थे, वो मेरे पास सिर्फ हल्की थकान और पैरों में सूजन की शिकायत लेकर आए थे। जब हमने उनका ब्लड टेस्ट करवाया तो पता चला कि उनके गुर्दे सिर्फ 30% काम कर रहे थे। जब मैंने उन्हें यह बात बताई तो वो सदमे में आ गए। उनकी आंखों में आंसू थे जब उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, मुझे तो बस लगता था कि उम्र का असर है। मैं तो अभी अपने पोते की शादी की तैयारी देख रहा था। क्या अब मैं डायलिसिस की मशीन से जुड़कर रह जाऊंगा? क्या मैं अपने बेटे के घर जा पाऊंगा? या फिर 67 साल की श्रीमती सरोजनी देवी, जो अपने परिवार के लिए खाना बनाने का शौक रखती थीं, उन्हें बस पीठ के निचले हिस्से में हल्का दर्द रहता था और कभी कभार उल्टी जैसा महसूस होता था। जब उनकी रिपोर्ट आई तो क्रिएटिनिन का स्तर खतरनाक रूप से ऊंचा था। उनकी बेटी ने रोते हुए मुझसे कहा, माँ तो हमेशा से स्वस्थ रही हैं डॉक्टर साहब, वो तो सबके लिए घर का खाना बनाती हैं। अब अगर उन्हें डायलिसिस पर जाना पड़ा तो वो इस दर्द को कैसे सहेंगी? हम कैसे देखेंगे? मैं नहीं चाहता कि आप या आपके परिवार का कोई बुजुर्ग इस तरह के भय और अनिश्चितता के साथ जीवन बिताए। हम आपके गुर्दों की सेहत की गहराई से चिंता करते हैं, क्योंकि आप हमारे लिए सिर्फ एक रोगी नहीं बल्कि हमारे समाज की वह जड़ हैं जो पूरे परिवार को पोषण और सहारा देती है। AIIMS की 2025 की एक रिपोर्ट चौंकाने वाली है। इसके अनुसार भारत में 60 साल से अधिक उम्र के 40% बुजुर्ग किसी न किसी स्तर पर गुर्दे की बीमारी से पीड़ित हैं, और इनमें से 70% को पता ही नहीं होता कि उनकी समस्या कितनी गंभीर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी मानता है कि गुर्दे की बीमारी बुजुर्गों में हृदय रोग और स्ट्रोक का एक प्रमुख कारण बनती जा रही है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, डरिए नहीं, जागरूकता ही बचाव है। आज मैं आपके साथ वे 5 ऐसे संकेत साझा करूंगा जो तब दिखाई देने लगते हैं जब आपके गुर्दे काम करना कम कर देते हैं। ये संकेत इतने सूक्ष्म होते हैं कि अक्सर उम्र का लक्षण समझकर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे आप घर बैठे बिना किसी महंगी दवाई के अपने गुर्दों को और खराब होने से बचा सकते हैं। मेरे एक रोगी ने सिर्फ पहला संकेत पहचानकर और मेरी बताई जीवन शैली अपनाकर अपने गुर्दों की कार्यक्षमता में 15% का सुधार किया। वो बोले, डॉक्टर साहब, आपकी एक सलाह ने मुझे डायलिसिस के खर्च और दर्द से बचा लिया। आप सोच रहे होंगे कि वह पहला संकेत क्या है। वह रहस्य मैं इस वीडियो में उजागर करूंगा। अगर आप इस वीडियो को छोड़ देते हैं तो संभव है कि आप उन संकेतों को नजरअंदाज करते रहें जो आपको अस्पताल के लाखों रुपए के खर्चे और जीवन भर की दवाइयों से बचा सकते थे। वीडियो के अंत में मैं 3 आयुर्वेदिक आदतें भी बताऊंगा जो आपके गुर्दों को प्राकृतिक रूप से साफ और मजबूत रखेंगी। तो क्या आप तैयार हैं अपने गुर्दों की सुरक्षा का दायित्व लेने और एक स्वस्थ सक्रिय जीवन जीने के लिए? नीचे टिप्पणी में हाँ लिखें यदि आप इन जीवन रक्षक संकेतों और उपायों को जानना चाहते हैं, और यह भी बताएं कि क्या आपने कभी गुर्दे का कोई टेस्ट करवाया है। मैं प्रत्येक टिप्पणी पढ़ता हूं और आपके उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। पहला संकेत तो ऐसा है जो लगभग हर बुजुर्ग में होता है, लेकिन गंभीरता से नहीं लिया जाता। इसे कदापि न छोड़ें। समस्या की प्रकृति को समझना ही इससे बचाव का पहला कदम है। हमारे गुर्दे हमारे शरीर के अदृश्य नायक हैं। वे रक्त से विषैले पदार्थों और अतिरिक्त तरल पदार्थ को छानते हैं, रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करते हैं और हड्डियों को मजबूत बनाए रखते हैं। जब ये गुर्दे काम करना कम कर देते हैं तो शरीर में विषैले पदार्थ जमा होने लगते हैं। लेकिन समस्या ये है कि गुर्दों में दर्द की नसें नहीं होती, वे चुपचाप क्षतिग्रस्त होते रहते हैं।
और शरीर दूसरे तरीकों से संकेत देने की कोशिश करता है। आप चाहते हैं कि अपने पोते पोतियों के साथ समय बिता सकें, यात्राएं कर सकें और अपनी सेवानिवृत्ति का आनंद ले सकें, लेकिन गुर्दे की बीमारी आपकी इस आजादी को छीन सकती है। आप डरते हैं कि कहीं आप डायलिसिस पर निर्भर न हो जाए, जहां हफ्ते में 2-3 बार 4-5 घंटे के लिए एक मशीन से जुड़कर बैठना पड़े। आप सोचते हैं, क्या मैं अपने बच्चों पर इस तरह का बोझ बनना चाहता हूं? क्या मैं अपना बाकी जीवन अस्पताल के चक्कर लगाते हुए बिताना चाहता हूं? क्या मैं वो सभी व्यंजन खाना छोड़ दूंगा जो मुझे पसंद हैं? ये डर वास्तविक है और इन्हें समझना जरूरी है। हम आपके इस भय और चिंता को पूर्णतः समझते हैं, क्योंकि आप हमारे लिए केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि हमारे समाज की वह बुनियाद है जो पीढ़ियों को जोड़ती है। टोक्यो मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट फॉर जेरियाट्रिक्स की 2025 की शोध कहती है कि 80% बुजुर्गों में गुर्दे की बीमारी का पहला कारण लंबे समय तक अनियंत्रित रहा उच्च रक्तचाप और मधुमेह है। आयुर्वेद स्पष्ट करता है कि यह समस्या वात और कफ दोष के असंतुलन के साथ साथ मेदो धातु के बिगड़ने के कारण होती है, जो गुर्दों पर अतिरिक्त भार डालती है। आइए अब जानते हैं कि वे पहले 2 संकेत कौन से हैं जो आपके शरीर द्वारा दिए जा रहे हैं, यह बताने के लिए कि आपके गुर्दों को मदद की जरूरत है। पहला संकेत है पैरों, टखनों और हाथों में असामान्य सूजन का आना। ये सूजन अक्सर सुबह के समय कम और शाम को ज्यादा होती है। आप देखेंगे कि मोजे के निशान त्वचा पर गहरे पड़ जाते हैं या जूते तंग होने लगते हैं। ये सूजन दर्द रहित होती है, दबाने पर गड्ढा पड़ जाता है और कुछ देर बाद ठीक हो जाता है। ये संकेत इसीलिए आता है क्योंकि जब गुर्दे ठीक से काम नहीं करते तो वे शरीर से अतिरिक्त सोडियम और तरल पदार्थ को बाहर नहीं निकाल पाते। ये तरल पदार्थ शरीर के ऊतकों में जमा होने लगता है, जिससे एडिमा यानी सूजन पैदा होती है। ये सूजन सबसे पहले पैरों और टखनों में दिखाई देती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण तरल पदार्थ नीचे की ओर जमा होता है। हार्वर्ड स्वास्थ्य की 2025 की रिपोर्ट बताती है कि अस्पष्ट कारणों से होने वाली सूजन गुर्दे की बीमारी का दूसरा सबसे सामान्य प्रारंभिक संकेत है और इसे नजरअंदाज करने वाले 50% रोगी 1 वर्ष के भीतर गुर्दे की गंभीर बीमारी की अवस्था में पहुंच जाते हैं। मेरे एक रोगी 67 वर्ष के श्री सुरेश चंद्र जी, जो एक रिटायर्ड शिक्षक थे, उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, मुझे लगा कि यह सूजन गर्मी या ज्यादा खड़े रहने की वजह से है। मैंने अपने जूते 1 नंबर बड़े खरीद लिए थे। मेरी पत्नी कहती थी कि डॉक्टर को दिखा लो, लेकिन मैंने कहा यह उम्र का असर है। जब वे मेरे पास आए और उनका क्रिएटिनिन टेस्ट हुआ तो वह सामान्य से 2 गुना था। अगर वे और देर करते तो स्थिति और बिगड़ सकती थी। कार्यविधि: प्रतिदिन शाम को अपने पैरों और टखनों की जांच करें। सूजन है या नहीं, ये देखने के लिए अंगूठे से पिंडली या टखने पर दबाव डालें। यदि दबाने के बाद गड्ढा पड़ जाए और कुछ सेकंड बाद भरने में समय लगे तो यह एक चेतावनी है। सावधानियां: यदि सूजन एक पैर में है और दूसरे में नहीं तो यह हृदय या नसों की समस्या भी हो सकती है। तुरंत जांच करवाएं। लाभ: इस संकेत को पहचानकर आप समय रहते गुर्दे का टेस्ट करवा सकते हैं और आगे होने वाले नुकसान को रोक सकते हैं। नीचे टिप्पणी में हाँ लिखें यदि आपने कभी अपने पैरों में ऐसी सूजन देखी है। दूसरा संकेत है लगातार थकान, कमजोरी और एकाग्रता में कमी का महसूस होना। आप पर्याप्त नींद लेने के बावजूद सुबह उठते ही थका हुआ महसूस करते हैं। दिन भर सुस्ती रहती है। छोटे छोटे काम करने में भी हांफने लगते हैं और पहले जो काम आसानी से कर लेते थे अब उनमें मन नहीं लगता। यह संकेत इसलिए आता है क्योंकि गुर्दे एरिथ्रोपोइटिन नामक एक हार्मोन बनाते हैं जो शरीर को लाल रक्त कोशिकाएं बनाने का संकेत देता है। जब गुर्दे क्षतिग्रस्त होते हैं तो यह हार्मोन कम बनता है, जिससे शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी, एनीमिया, हो जाती है। लाल रक्त कोशिकाएं पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाती हैं। इनकी कमी से मांसपेशियों और दिमाग को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे थकान और कमजोरी होती है। डेली हेल्थ पोस्ट की 2025 की शोध कहती है कि अस्पष्ट कारण वाली थकान और एनीमिया गुर्दे की बीमारी का तीसरा सबसे सामान्य प्रारंभिक लक्षण है, खासकर 60 साल से अधिक उम्र के लोगों में। मेरी एक रोगी 61 वर्ष की श्रीमती विमला देवी, जो अपने घर के बगीचे की देखभाल करती थी, उन्होंने कहा, डॉक्टर, पहले मैं सुबह 5 बजे उठकर पौधों को पानी देती थी। अब 8 बजे उठती हूँ और फिर भी उठने का मन नहीं करता। लगता है जैसे मेरी सारी ऊर्जा खत्म हो गई है। मैं सोचती थी बुढ़ापा ऐसा ही होता है। जब उनका हीमोग्लोबिन टेस्ट हुआ तो वह सिर्फ 8 पॉइंट था और गुर्दे का कार्य 60% ही था। उनकी थकान गुर्दों से संबंधित एनीमिया का संकेत थी। कार्यविधि: अपने ऊर्जा के स्तर पर नजर रखें।
यदि बिना किसी विशेष कारण के लगातार 2 सप्ताह से अधिक समय तक गहरी थकान बनी रहती है और आराम करने से भी आराम नहीं मिलता, तो यह एक संकेत हो सकता है। सावधानियां, थकान के कई कारण हो सकते हैं, जैसे थायराइड या विटामिन की कमी, इसलिए केवल इसी पर निर्भर न रहे, अन्य लक्षणों पर भी ध्यान दें। लाभ, इस संकेत को समझकर आप समय पर जांच करवा सकते हैं और एनीमिया का इलाज करके अपनी ऊर्जा वापस पा सकते हैं। साथ ही गुर्दों को और नुकसान होने से बचा सकते हैं। नीचे टिप्पणी में हाँ लिखें यदि आप बिना कारण थकान महसूस करते हैं। तीसरा संकेत है पेशाब में बदलाव का आना। यह बदलाव कई रूपों में दिखाई दे सकता है। पेशाब का रंग गाढ़ा होना, चाय या कोला जैसा। पेशाब में झाग आना जो जल्दी न बैठे, रात में बार बार पेशाब आने के लिए उठना, या फिर पेशाब की मात्रा में अचानक कमी या बढ़ोतरी होना। आपको यह भी महसूस हो सकता है कि पेशाब करते समय दबाव कम है या उसमें जलन होती है। यह संकेत इसलिए आता है क्योंकि गुर्दे का मुख्य काम रक्त को छानकर अपशिष्ट पदार्थों को पेशाब के रास्ते बाहर निकालना है। जब गुर्दे की छानने की क्षमता कम हो जाती है तो वे प्रोटीन जैसे महत्वपूर्ण पदार्थों को रोक नहीं पाते और वे पेशाब में लीक होने लगते हैं, जिससे झाग बनता है। साथ ही रक्त से विषैले पदार्थ ठीक से न निकलने पर पेशाब का रंग गाढ़ा हो जाता है। रात में बार बार पेशाब आना इस बात का संकेत है कि गुर्दे रक्त से तरल पदार्थ को दिन के समय ठीक से नहीं छान पा रहे, जिसका काम रात को पूरा होता है। AIIMS की 2025 की एक शोध रिपोर्ट के अनुसार पेशाब में प्रोटीन की मात्रा का बढ़ना, प्रोटीनूरिया, गुर्दे की क्षति का सबसे संवेदनशील और प्रारंभिक संकेतक है, जो अन्य लक्षणों के दिखाई देने से बहुत पहले ही पॉजिटिव आ सकता है। मेरे एक रोगी 72 वर्ष के श्री राजेंद्र कुमार जी, जो एक रिटायर्ड इंजीनियर थे, उन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर साहब, मैंने देखा कि मेरे पेशाब में ऐसा झाग आ रहा है जैसे साबुन लगा हो और वह 5 मिनट तक नहीं बैठ रहा। मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया, ये सोचकर कि शायद कुछ खाने की वजह से ऐसा हुआ है। जब उनका यूरिन टेस्ट हुआ तो उसमें भारी मात्रा में प्रोटीन पाया गया और उनके गुर्दे का कार्य केवल 45% ही बचा था। यदि वे और इंतजार करते तो स्थिति लाइलाज हो सकती थी। कार्यविधि, हर बार पेशाब करने के बाद पेशाब के रंग और झाग पर ध्यान दें। यदि झाग अधिक है और देर तक रहता है या रंग असामान्य रूप से गाढ़ा है तो सतर्क हो जाए। सावधानियां, कुछ दवाइयां या विटामिन भी पेशाब का रंग बदल सकते हैं। यदि बिना किसी स्पष्ट कारण के लगातार ऐसा हो तो जांच अवश्य करवाएं। लाभ, इस संकेत की पहचान आपको सबसे पहले चेतावनी दे सकती है। एक साधारण यूरिन रूटीन टेस्ट करवाकर आप गुर्दे की सेहत का पता लगा सकते हैं। नीचे टिप्पणी में हाँ लिखें यदि आपने कभी अपने पेशाब में ऐसे बदलाव देखे हैं। चौथा संकेत है मुंह में लगातार धातु जैसा स्वाद आना, सांसों से दुर्गंध आना और खाने की इच्छा में कमी, भूख न लगना। आपको लगता है कि जो भी खाते हैं उसमें एक अजीब सी कड़वाहट या धातु का स्वाद रहता है, खासकर मांसाहारी भोजन में। आपकी पसंदीदा चीजें भी अच्छी नहीं लगती और बिना कुछ खाए ही पेट भरा हुआ महसूस होता है। यह संकेत इसलिए आता है क्योंकि गुर्दे रक्त से यूरिया जैसे नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। जब गुर्दे ठीक से काम नहीं करते तो यूरिया रक्त में जमा होने लगता है। ये यूरिया लार में घुलकर यूरिक एसिड में बदल जाता है, जिससे मुंह में धातु जैसा स्वाद और दुर्गंध पैदा होती है। साथ ही ये अपशिष्ट पदार्थ पेट और आंतों पर भी असर डालते हैं, जिससे मतली, उल्टी और भूख कम लगने की समस्या होती है। हार्वर्ड स्वास्थ्य की 2025 की समीक्षा के अनुसार अकारण भूख न लगना और स्वाद में परिवर्तन गुर्दे की बीमारी के उन्नत चरण का एक प्रमुख लक्षण है और जिन रोगियों में यह लक्षण दिखता है उनमें अगले 6 महीनों में गुर्दे के पूरी तरह से काम करना बंद कर देने का जोखिम 3 गुना अधिक होता है। मेरे एक रोगी 65 वर्ष के श्री अमरनाथ जी, जो खाने के बहुत शौकीन थे, उनकी पत्नी ने बताया, डॉक्टर साहब, पहले वो हर चीज का स्वाद लेते थे, अब वो कहते हैं कि सब कुछ फीका और कड़वा लगता है। उनका वजन तेजी से गिर रहा है क्योंकि वो कुछ खाते ही नहीं। जब उनका ब्लड यूरिया नाइट्रोजन BUN टेस्ट हुआ तो वह सामान्य से 3 गुना अधिक था। उनकी भूख न लगने का कारण उनके खराब हो रहे गुर्दे थे, न कि साधारण अपच। कार्यविधि, अपने स्वाद और भूख में आ रहे बदलावों पर ध्यान दें। यदि आपको लगातार बिना किसी कारण के मुंह में खराब स्वाद या दुर्गंध महसूस होती है और पसंदीदा भोजन में भी रुचि नहीं रही है तो यह एक गंभीर संकेत हो सकता है। सावधानियां, दंत समस्याएं या मुंह की सफाई न रखना भी दुर्गंध का कारण बन सकता है। पहले इन कारणों की जांच कर लें। लाभ, इस संकेत को पहचान कर आप गुर्दे के कार्य का टेस्ट करवा सकते हैं
और आहार में बदलाव करके गुर्दे पर पड़ने वाले दबाव को कम कर सकते हैं। नीचे टिप्पणी में हाँ लिखें यदि आपको ऐसा कोई अनुभव हुआ है। 5वां संकेत है पीठ के निचले हिस्से में पसलियों के ठीक नीचे एक तरफ या दोनों तरफ स्थिर दर्द या भारीपन का महसूस होना। यह दर्द तेज या चुभन वाला नहीं बल्कि एक सुस्त लगातार बना रहने वाला दर्द होता है जो आराम करने पर भी पूरी तरह से नहीं जाता। कभी कभी यह दर्द पेट के निचले हिस्से तक भी फैल सकता है। यह संकेत इसलिए आता है क्योंकि जब गुर्दे में सूजन आती है, संक्रमण होता है या उनमें पथरी बनने लगती है तो गुर्दे के आसपास की झिल्ली कैप्सूल में खिंचाव होता है। इस खिंचाव के कारण दर्द होता है। ध्यान रहे गुर्दे में दर्द की नसें नहीं होती, दर्द उनके चारों ओर के आवरण से होता है। यह दर्द अक्सर मांसपेशियों के दर्द या आर्थराइटिस के दर्द से भ्रमित हो जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार 35% बुजुर्ग रोगी जिन्हें पीठ के निचले हिस्से का दर्द था और जिनका इलाज मस्कुलोस्केलेटल समस्या के रूप में किया जा रहा था, वास्तव में उनकी समस्या गुर्दे से संबंधित पाई गई। मेरी एक रोगी 70 वर्ष की श्रीमती ललिता देवी जो लंबे समय से पीठ दर्द की शिकायत कर रही थी, उन्होंने कहा, डॉक्टर मुझे लगा ये बुढ़ापे का कमर दर्द है। मैंने स्प्रे, बाम, मालिश सब कुछ करवाया, दर्द ठीक होता नहीं, बस कम ज्यादा होता रहता है। जब उनका अल्ट्रासाउंड हुआ तो पता चला कि उनके दोनों गुर्दे सिकुड़ रहे थे और उनमें पथरी भी थी। उनका दर्द मांसपेशियों का नहीं बल्कि गुर्दे का था। कार्यविधि: यदि आपको पीठ के निचले हिस्से में पसलियों के ठीक नीचे एक तरफ या दोनों तरफ लगातार सुस्त दर्द या असहजता महसूस होती है, खासकर यदि यह दर्द पेशाब करने के समय बदलता हो तो सावधान हो जाए। सावधानियां: यह दर्द मांसपेशियों के दर्द से अलग है। मांसपेशियों का दर्द आमतौर पर चलने फिरने या एक पोजीशन में बैठने से बढ़ता है, जबकि गुर्दे का दर्द लगभग स्थिर रहता है। लाभ: इस दर्द को पहचान कर आप सही समय पर अल्ट्रासाउंड जैसी जांच करवा सकते हैं और गुर्दे की पथरी या संक्रमण का समय रहते इलाज करवा सकते हैं, जिससे गुर्दे को स्थायी नुकसान से बचाया जा सकता है। नीचे टिप्पणी में हाथ लिखें यदि आपको ऐसा कोई दर्द अनुभव हुआ है। क्या करें और निष्कर्ष: दोस्तों, ये 5 संकेत पैरों में सूजन, असामान्य थकान, पेशाब में बदलाव, स्वाद में बदलाव और भूख कम लगना तथा पीठ के निचले हिस्से में दर्द आपके गुर्दों की मदद के लिए पुकार है। AIIMS की 2025 की रिपोर्ट स्पष्ट कहती है कि इन संकेतों को पहचानकर और समय पर हस्तक्षेप करके 80% बुजुर्ग गुर्दे की गंभीर बीमारी के चरण में पहुंचने से बच सकते हैं और डायलिसिस जैसे जटिल इलाज की आवश्यकता को टाल सकते हैं। लेकिन केवल संकेतों को पहचानना ही काफी नहीं है, हमें सक्रिय कदम उठाने होंगे। इसलिए मैं आपको 3 सरल घरेलू उपाय बता रहा हूं जो आपके गुर्दों को प्राकृतिक रूप से मजबूत बनाएंगे। पहला उपाय: प्रतिदिन सुबह खाली पेट 1 गिलास ताजा करेले का जूस पिए। करेला में मौजूद तत्व रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, जो गुर्दे के लिए सबसे बड़ा लाभ है। दूसरा उपाय: रोजाना आधा चम्मच अजवाइन और 1 चुटकी काला नमक गुनगुने पानी के साथ लें। यह गुर्दे से विषैले पदार्थ निकालने में सहायता करता है। तीसरा उपाय: अपने आहार में प्रतिदिन 1 कटोरी लौकी, घिया की सब्जी शामिल करें। लौकी में पानी की मात्रा अधिक और पोटेशियम कम होता है, जो गुर्दों के लिए आदर्श भोजन है। क्या करें? इन 5 संकेतों में से किसी एक को भी यदि आप अपने अंदर पाते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलकर एक साधारण किडनी फंक्शन टेस्ट के FT और यूरिन रूटीन टेस्ट करवाएं। नमक और प्रोटीन: दाल, दूध, दही, अंडा, मांस का सेवन संतुलित मात्रा में करें। पर्याप्त पानी पिए, लेकिन एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में पिए। और सबसे महत्वपूर्ण, यदि आपको उच्च रक्तचाप या मधुमेह है तो उसे नियंत्रण में रखें, क्योंकि ये गुर्दे की बीमारी के 2 सबसे बड़े कारण हैं। अपने गुर्दों को प्यार और देखभाल दें, वे आपको जीवन भर स्वस्थ रखेंगे। नीचे टिप्पणी में बताएं इन 5 संकेतों में से आपने कौन से संकेत अपने अंदर देखे हैं। क्या आप अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी यह जानकारी देंगे? यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगा तो वीडियो को पसंद करें और चैनल को सदस्यता लें। यह आपका स्नेह है जो मुझे ऐसी जीवन रक्षक जानकारी साझा करने के लिए प्रेरित करता है। सूचना घंटी आइकन दबाएं ताकि आप कभी भी कोई महत्वपूर्ण जानकारी चूक न जाए। इस वीडियो को उन सभी के साथ साझा करें जिनकी उम्र 50 साल से अधिक है, क्योंकि जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। नीचे हाँ लिखें यदि आप आज से ही अपने गुर्दों की सेहत का ध्यान रखने का संकल्प लेते हैं, या नहीं यदि आप मानते हैं कि यह सब उम्र का सामान्य हिस्सा है। स्वस्थ गुर्दे, स्वस्थ जीवन। धन्यवाद।